प्यारे बच्चों, कैसे हो? साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आज हम प्यारे बच्चों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखें। ये कितने प्रकार की हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ मूल रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्नताओं के कारण होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो विभिन्नताएं हैं उसके आधार पर हम उनको ठोस, द्रव और गैस में विभाजित करते हैं। पहले पढ़ते हैं ठोस अवस्था। आप पेन, मेज, कुर्सी, बुक इत्यादि लीजिए। हम पेंसिल रखकर उनका क्या करते हैं, ऐसे आकृति बनाते हैं। किसी कागज पे उनकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या देखते हैं, उनका आकार क्या है, निश्चित है। आयतन क्या है, निश्चित है। सीमाएं क्या हैं उनकी, स्पष्ट है। अब हम उनको गिराते हैं। पेन को ऊपर से गिरा दिया, या गिलास है या लोहे की कोई गोला है उसको गिरा दिया, क्या होता है? क्या इनका विस्तरण संभव है? अब हम उनको संपीड़ित करने का प्रयास करते हैं। क्या संपीड़ित होता है? ये सभी उदाहरण ठोस के हैं। चाहे मेज है, कुर्सी है, पेन है, किताब है। क्यों है ये ठोस? क्योंकि इनकी एक आकार निश्चित है। भाई कुर्सी का आकार कुर्सी का ही रहेगा। पेन है, उसका आकार पेन का ही रहेगा। कहीं रख के उसकी सीमाएं बना लो। आयतन निश्चित है। संपीड़ितता मतलब उनको हम कंप्रेस दबा सकते हैं। वो क्या है, नगण्य, मतलब बिल्कुल ही कम होती है। तथा बाह्य बल लगाने पर अपनी आकृति बनाए रखते हैं। बल लगाने पर टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या है, दृढ़ होते हैं। और इनको हम किस वर्ग में रखते हैं, ठोस वर्ग में रखते हैं। अब आप कुछ विचार कीजिए और ये बताएं कि ये ठोस है या नहीं है। भाई रबड़ बैंड को क्या माना जाए? खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? अब नमक है, चीनी है, विभिन्न बर्तनों में रखते हैं, उसी आकार ले लेते हैं, इनको क्या माना जाए? स्पंज जैसे फोम सा होता है, क्या ये ठोस है? इसका संपीड़न संभव है? तो हम यहाँ देखते हैं इनको क्या माना जाए। रबड़ को, स्पंज को या चीनी या नमक को हम ठोस माने या क्या माने? अब रबड़ को देखो। अब रबड़ को हम खींच के छोड़ते हैं, वापिस अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। या ज़्यादा खींचेंगे तो टूट सकता है। तो रबड़ भी क्या है, ठोस है। चीनी को चाहे कटोरी में रखो, चाहे गिलास में रखो, चाहे हाथ पे रखो, उसकी आकृति नहीं बदलती, उसकी आकृति वही रहती है। इसलिए इनको भी क्या माना जाएगा, ठोस माना जाएगा। स्पंज क्या है, उसके बीच में वायु आ जाती है। उनके बीच में जो छोटे छोटे छिद्र में वायु आ जाती है। यदि हम दबाते हैं तो वायु निकल जाती है, वापिस उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी ठोस होता है। इसलिए अब देखते हैं भी द्रव अवस्था। भाई आप एक जूस लो, घी लो, तेल लो, पानी लेते हैं। भाई हम उनको ज़मीन पे गिराते हैं, क्या करते हो, बहना शुरू हो जाते हैं। या मैं इनको किसी दूसरे बर्तन में डालता हूँ। अब जिस बर्तन में डाल रहे हो वैसे ही क्या कर रहे हैं, ये आकृति ले रहे हैं। भाई छोटे बर्तन में डालता हूँ तो छोटे बर्तन की आकृति ले लेते हैं, बड़े बर्तन में डालता हूँ तो बड़े की आकृति लेते हैं। तो इनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इनका आकार नहीं है। भाई इनका आकार बिल्कुल नहीं। पानी का आकार क्या है, भाई कटोरी में डालो कटोरी जैसा हो जाएगा, गिलास में डालो गिलास जैसा हो जाएगा। इनका आकार नहीं है, आयतन होता है। आयतन निश्चित होता है लेकिन क्या नहीं है, आकार नहीं है। इन्हें जैसे बर्तन में डालोगे वैसे ही आकृति लेते हैं।
अब द्रव में क्या होता है, बहाव होता है, डालते ही बहना शुरू कर देते हैं। और एक क्या है भाई, द्रव बहना शुरू कर देते, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं भाई, ठोसों की अपेक्षा द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, रिक्तस्थान ज़्यादा होता है। और एक द्रव में क्या है, विसरण का गुण पाया जाता है, भाई एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, द्रव में रखेंगे भाई। अब आ जाता है भाई गैसीय अवस्था। भाई आपने किसी गुब्बारे वाले को सिलेंडर में से गुब्बारे भरते हुए देखा हो। अब सिलेंडर एक है और उसमें से हम कितने गुब्बारे भर सकते हैं, आप सोच के देखो। या रसोई घर में जो सिलेंडर है उसकी गैस को हम यदि खोल दे तो कहाँ तक फैल सकती है। तो यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, गैसों का क्या है, संपीड़न ज़्यादा होता, मतलब गैसों को हम ज़्यादा दबा सकते हैं। अब कम ज़्यादा आयतन वाली को कम आयतन वाली में हम भंडारित कर सकते हैं। और एक इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का, हम रसोई घर में जाते नहीं, हमें दूर से ही पता चल जाता है भी क्या बन रहा है। क्यों, विसरण का गुण हवा के द्वारा हमारे तक पहुंच जाते हैं। तो गैसों में क्या है, तो इनका आयतन आकार कुछ निश्चित नहीं है भाई, ज़्यादा आयतन वाले को कम आयतन वाले में दाब या से हम संपीड़ित करके उसमें रख सकते हैं। जैसे एलपीजी का सिलेंडर रसोई घर में देख लो, सीएनजी का सिलेंडर है। और एक इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। हम एक क्रियाकलाप से भी देख सकते हैं, एक सिरिंज लेते हैं। अब सिरिंज को मैं खाली दबाता हूँ, इसका मतलब उसमें क्या है, गैस है, दबाना कितना आसान है। अब मैं उसमें जल भर लेता हूँ, अब दबाता हूँ, अब थोड़ा सा बल ज़्यादा लग रहा है। अब मैं उसके अंदर चाक या लोहे का टुकड़ा रख लेता हूँ, अब दबाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होता है, संपीड़न बिल्कुल भी नहीं होता और बल क्या लगता है, ज़्यादा। तो इससे हम ये देखते हैं कि गैसों में संपीड़न ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है। और सबसे कम संपीड़न किस में होता है, ठोस में होता है। विसरण का गुण भी गैसों में ज़्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में नगण्य होता है। भाई अब देखते हैं भाई, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। भाई हम जल को देखते हैं। अब जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है हमें, बर्फ के रूप में ठोस है, द्रव के रूप में जल है, और वाष्प के रूप में क्या है, जल वाष्प वगैरह, ये क्या है, गैस के रूप में है। अब हम ये देखते हैं भाई, ये अपनी अवस्था को कैसे बदल सकता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। भाई तापमान यदि हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी अवस्था पर क्या परिवर्तन आ रहा है। भाई हम एक क्रियाकलाप देखते हैं, एक बीकर में थोड़ी सी बर्फ़ का टुकड़ा डालकर और उसमें एक थर्मामीटर लगा लेते हैं तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर क्या होता है, भाई मापता है किसी वस्तु का। और एक बर्नर के नीचे रख के उसको धीमी धीमी उस पर आग पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, भाई ठोस का जैसे बर्फ़ थी, हम उसको आग पे गर्म कर रहे थे, तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। भाई कंपन क्या हो जाती है, उनमें ज़्यादा हो जाती है। ऊष्मा के द्वारा जो ऊष्मा हमने दी है वो ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर जाती है। भाई जो आकर्षण बल उनके बीच में था उसको क्या कर जाती है, पार कर जाती है, और कण अधिक संतृप्त होकर गति करने लगते हैं। और एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस द्रव में पिघल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। अब बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। इसको हम संगलन बोलते हैं। ठोस का द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। अब हम देखते हैं भाई, जैसे ठोस से द्रव में बदल गया, अब हम जल लेते हैं, उसी तरह बीकर पे उसको गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगा लेते हैं। अब द्रव से उसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। तो क्या होता है, जब हम जल को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है
उसकी आकर्षण बल को पार करके स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं और जो द्रव था वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो भी जिस तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक, अब द्रव का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। अब ये तो हमने देख लिया, अभी ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं तापमान के द्वारा, और द्रव को हम वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधा गैस में बदल सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं। भाई हम अमोनियम क्या लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं या कपूर, उसको हम धीमी आंच पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, भाई जो अमोनियम क्लोराइड जो ठोस था वो धीरे धीरे किस में बदल गया, वाष्प, उस गैस में बदल गया। मतलब द्रव में बिना बदले ही किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। मतलब बिना द्रव के, ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब हम ये देखते हैं भी दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ की अवस्था में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई दाब बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर सीधा गैस में बदल जाता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एलपीजी का सिलेंडर, हम दाब और तापमान कम करके उसको किस में परिवर्तित करते हैं, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। मतलब दाब बढ़ाने पर, तापमान करने पर क्या हो जाता हो, द्रव से सीधा गैस में बदल जाता है। अब हम ये क्रियाकलाप ये देखते हैं, जैसे ठोस का द्रव में परिवर्तित होना और द्रव का गैस में परिवर्तित होना, और ठोस का गैस या गैस का ठोस में क्या कहलाता है। भाई ठोस से द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है, और द्रव का ठोस में परिवर्तित होना जमना कहलाता है, और ठोस का गैस में परिवर्तित होना या गैस का ठोस में परिवर्तित होना बिना द्रव में आए हुए ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब द्रव का वाष्प में बदलना या गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे बरसात होती है, फिर भाप बन के पानी ऊपर जाता है और बरसात होती है। तो बच्चों आपने यहाँ तक इस लेसन को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे।